नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि तुलसीदास जी के शेष 3 दोहों के बारे में। कवि तुलसीदास जी का 5वां दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इस दोहे में कवि तुलसीदास जी ने मनुष्य को जीवन जीने का श्रेष्ठतम तरीका बताया है। जीवन को जीने का श्रेष्ठतम तरीका क्या है, उसके बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कि इस संसार में अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग विचारों वाले लोग रहते हैं। सबसों हिलमिल चालिए, मनुष्य को संसार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन जीना चाहिए, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रेम भावना के साथ सबके साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग से यहाँ तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक नदी में कोई नाविक जब नाव चलाता है तो सामने से नदी में उठने वाली जो ऊंची नीची लहरें हैं, उन लहरों के साथ एक तालमेल बनाकर वह आगे बढ़ता है। अगर वह उन उठने और गिरने वाली लहरों के साथ एक तालमेल बनाकर आगे न बढ़े और विपरीत दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो उसके लिए नाव चलाना असहज हो जाएगा, यानी उसके लिए उस समय नाव चलाना आसान नहीं रहेगा। उसी प्रकार इस संसार रूपी नदी में मनुष्य को अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ एक तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब दूसरे लोगों के साथ हम तालमेल बनाकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाता है, और ये ही जीवन को जीने का एक बेहतरीन तरीका है। कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि सभी लोगों के साथ एक तालमेल बनाकर जब जीवन जीते हैं तो वह जीवन आसान हो जाता है और सहज हो जाता है। अगले दोहे में कवि कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे कौन। इस दोहे के माध्यम से कवि तुलसीदास जी बुद्धिमान मनुष्य को मूर्खों की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जब मूर्ख मनुष्य, नासमझ मनुष्य बहस कर रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, उस समय एक बुद्धिमान मनुष्य का बोलना उचित नहीं है। इस बात को वे इस दोहे में कैसे समझाते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, कवि कहते हैं तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। वर्षा ऋतु के समय कोयल है वो मौन धारण कर लेती है। अब वर्षा ऋतु में कोयल मौन धारण क्यों कर लेती है, इसके पीछे क्या कारण है, उसे कवि ने अगली पंक्ति में समझाया है। वे कह रहे हैं कि अब तो दादुर बोल है। दादुर का अर्थ है मेढक। जब वर्षा ऋतु आती है, बरसात होती है, तो जोर जोर से टर की ध्वनि में मेंढक बोलने लग जाते हैं, शोर करने लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु का समय मेंढकों के बोलने का समय है,
मेंढकों के शोर करने का समय है, तो कवि कह रहे हैं कि कोयल मेंढकों के उस शोर शराबे में बोलना उचित नहीं समझती है और यही समझकर वह मौन धारण कर लेती है। आगे कहते हैं कि हमें पूछे है कौन, कि कोयल ये समझकर कि अब अगर मैं बोलूंगी, यानी कोयल ये समझकर मौन धारण कर लेती है कि उस समय अगर वह बोलती है तो उसकी मधुर और मंद ध्वनि को मेंढकों की ऊंची टरटर की जो ध्वनि है उसके समक्ष कोई नहीं सुनेगा। यानी उसकी आवाज है मेंढकों के शोर के नीचे दब जाएगी। यहाँ मेंढक जो है ये मूर्ख मनुष्यों का प्रतीक है और कोयल जो है ये बुद्धिमान मनुष्य का प्रतीक है। तो इस प्रतीकात्मक शैली में कवि समझाना चाह रहे हैं कि जब मूर्ख मनुष्य, नासमझ मनुष्य बोल रहे होते हैं, जोर जोर से झगड़ रहे होते हैं, तो उस समय बुद्धिमान मनुष्य का बोलना उचित नहीं है। उस समय बुद्धिमान मनुष्य का मौन रहना ही श्रेष्ठकर है। यानी अनुकूल समय पर ही बुद्धिमान मनुष्य को बोलना चाहिए, प्रतिकूल समय पर बुद्धिमान मनुष्य का मौन धारण कर लेना ही श्रेष्ठकर बताया गया है। तो अगला दोहा कवि तुलसीदास जी का है कि तुलसी ऐसमें के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य बरत, राम भरोसो एक। इस दोहे में कवि तुलसीदास जी ने बुरे वक्त में जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, वो कौन होते हैं, उनके बारे में समझाया है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, बुरा वक्त आता है, हमारे अनुसार समय नहीं होता है, तो उस समय मनुष्य को किन किन मित्रों के साथ रहना चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे मित्र हैं जिनका साथ उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके बारे में इस दोहे में बताया गया है। बुरे वक्त के साथी किसे बताया गया है, इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसका उत्तर इस दोहे में मिलता है। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असमय यानी बुरे वक्त के समय, सखा, सखा यानी मित्र या साथी, ये बुरे वक्त के जो साथी होते हैं वो कौन कौन होते हैं। धीरज धर्म विवेक, धीरज यानी धैर्य का धारण कर लेना। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल समय होता है, तो मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए। धर्म, धर्म यानी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। विवेक, विवेक का तात्पर्य है समझ, अच्छे बुरे की समझ। उस समय अपनी समझ को नहीं खोना चाहिए। और अगला है साहित्य साहस सत्य बरत। साहित्य यानी साहित्य, अच्छा जो साहित्य है उसे पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी जो पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ते रहना चाहिए। साहस, साहस यानी हिम्मत, उस समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए। सत्य व्रत, सत्य व्रत यानी सत्य का पालन करना। बुरे वक्त के समय मनुष्य को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और राम भरोसो एक, और परमात्मा में विश्वास। जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो मनुष्य परमात्मा को जल्दी ही भूल जाता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि परमात्मा में हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो धीरज यानी धैर्य, धर्म, विवेक यानी समझ, अच्छा साहित्य, साहस, सत्य का पालन करना और परमात्मा में विश्वास रखना, ये बुरे वक्त के साथी हैं। और इनका साथ मनुष्य को जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब भी बुरा वक्त आता है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे वक्त से निकालने वाले इनसे बेहतर दुनिया में कोई भी साथी, कोई भी मित्र
नहीं है। इस प्रकार कवि ने बुरे वक्त के समय इन मित्रों का सदा साथ देने की बात इस दोहे में कही है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय का दूसरा भाग कवि तुलसीदास जी के दोहे हैं वो पूरे होते हैं। और हमेशा की तरह आपने इस बार भी बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। इसी तरह आगे भी ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और निष्ठापूर्वक आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।